बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा कारान खुजदार ज़ियारत में बर्फबारी, नोशकी में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। शदीद सर्दी में ज़ियारत में सुई गैस मुकम्मल तौर पर बंद। इलाका मकीनों और सयाहों को मुश्किलात का सामना। कराची में भी सर्द हवाएं, सर्दी बढ़ गई। पंजाब में धुंध का राज, मोटरवे M5 ज़ाहिर पीर से शेरशाह तक धुंध की वजह से बंद। M2 इस्लामाबाद से चक्री तक बंद। धुंध के बायस मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक मोटरवे बंद कर दी गई। कराची के इलाके मलीर सिटी के करीब 40 झोंपड़ियों में आग लग गई। 6 फायर टेंडर्स और 4 वाटर टैंकर्स में 1 घंटे में आग पर काबू पाया। आग से झुलसकर 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। अमरीका पाकिस्तान को नहीं कह सकता कि इंतखाबात कैसे करवाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। अमरीका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। किसी एक उम्मीदवार या पार्टी पर दूसरे को अहमियत नहीं देते। हम चाहते हैं कि इंतखाबात पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक आसादाना और मुनसिफाना हो। पार्लियामेंट ने मुद्दत नहीं लिखी तो नाअहली ताहयात क्यों, 2 साल क्यों नहीं की गई? चीफ जस्टिस का सवाल। वकील खुर्रम रजा बोले कि 2 साल आइन में नहीं लिखा। चीफ जस्टिस ने कहा कि लिखा तो ताहयात भी नहीं। सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने किया। नाअहली का तयन आइन के मुताबिक नहीं, अपनी सोच के मुताबिक किया गया। वकील खुर्रम रजा ने दलील दी कि ताहयात नाअहली खत्म करने के लिए आइनी तरमीम करना होगी। एक बार नाअहल हमेशा नाअहल रहेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप आमिरों की हिमायत कर रहे हैं। मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी को हक़ारत से नहीं देखा जा सकता। क्या 5 जेंटलमैन की दानिश 326 अरकान पार्लियामेंट की दानिशमंदाना कानून साजी ख़त्म कर सकती है? अदालती मावन उज़ैर भंडारी ने कहा कि तस्लीम शुदा हक़ाइक़ पर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन दे सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को सिर्फ ये बताएं कि सज़ा ताहयात होगी या 5 साल। किसी को ताहयात नाअहल करना इस्लाम के खिलाफ है। सुबह 9 बजे समाप्त। क्या जस्टिस बंदयाल ने नाअहली केस के मुकदमात में अपने ही फैसले की नफी कर दी? जस्टिस काजी फायज़ ईसा का अदालत में सवाल। वकील उस्मान करीम ने जवाब दिया कि जी हाँ, आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का फैसला भी साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने लिखा, लेकिन जस्टिस बंदयाल ने बाद में दिए गए फैसलों में अपने ही मौक़िफ़ से मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपना लिया। जस्टिस मंसूर ने पूछा कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अदालत खुद ताहयात नाअहली के फैसले से पीछे हटती रही? चीफ जस्टिस ने पूछा कि समी बलोच फैसले में 62(1)(f) की तशरीह करने वाले जज ने फैसल वावडा केस में वो तशरीह कैसे बदल दी? उस्मान करीम एडवोकेट ने जवाब दिया कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अलादीनो भेयो केस में 52(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की सज़ा दी। उसी फैसले पर इंतज़ार करके सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ताहयात नाअहली मुतारिफ करा दी, लेकिन 2020 में 3 रुकनी बेंच ने अलादीनो भेयो नज़रसानी केस में उनकी ताहयात नाअहली का रदम करार दे दी और फिर उसी बुनियाद पर जस्टिस बंदयाल ने फैसल वावडा को भी ताहयात नाअहल नहीं किया। अडयाला जेल में बानी पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के 3 अरकान को धमकियां। तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में अडयाला जेल में फर्द जुर्म आयद करने के दौरान बानी पीटीआई शदीद गुस्से में आ गए। कहा कि इलेक्शन कमीशन अरकान की शक्लें पहचानते हैं, नाम भी मालूम है, इक़्तिदार में आकर सब पर आर्टिकल 6 लगाएंगे। कहा कि तुम जिसके कहने पर सब कुछ कर रहे हो वो तुम्हें बचा भी नहीं सकेगा। कोर्ट से इस्तदा कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का जो हमारा पिटिशनर है उसका हक है कि हमें कॉमन सिंबल दी जाए और सबसे पहले हमें अपना बेट वापस मिल जाए। अगर लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और उनके ऊपर फ्लोरिंग क्रॉसिंग का कानून लागू नहीं होगा तो जो भी इलेक्शन जीतेगा, जीत उन इंडिविजुअल की तो ज़रूर हो जाएगी कुछ वक्ती तौर पर, लेकिन इसमें हार सिस्टम की होगी। बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। जल्द समाअत की अपील। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि स्क्रूटनी का वक्त खत्म हो रहा है, हमने टिकट तकसीम करने हैं। बोले अगर पीटीआई उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से लड़कर इलेक्शन जीतेंगे तो हार सिस्टम की होगी। निशान के बगैर इंतखाबात से खसूसी नशिस्तों का क्या होगा? मखसूस नशिस्तों से महरूमी से हॉर्स ट्रेडिंग को फ़रोग मिलेगा। कोशिश है कि बल्ले का निशान वापस मिल जाए। हम एक ही इंतखाबी निशान वापस मांग रहे हैं, लोग कन्फ्यूज़ नहीं होने चाहिए।
लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने कमीशन के सवालनामे के जवाब जमा करा दिए। कहा कि हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए। फैज हमीद ने हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। धरना कमीशन डॉक्टर अख्तर अली शाह की सरबराही में काम कर रहा है। कमीशन में साबिक IG ताहिर आलम और खुशहाल खान भी शामिल हैं। एक सिक्योरिटी मीटिंग में जनरल बाजवा से पूछा गया कि मुजाहिरीन में पैसे क्यों तकसीम किए। जनरल बाजवा ने कहा कि मुजाहिरीन के पास वापसी का किराया नहीं था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। फैसलाबाद धरना कमीशन के सामने साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि क्या साजिशी कभी मानते हैं कि उन्होंने साजिश की। ये क्या बातें करते हैं कि इन्होंने पंजाब में ये कर दिया वो कर दिया। आप मुझे बताएं, क्या इन्होंने यहाँ रायबंद में मुफ्त इलाज का हुकूमत का कोई हॉस्पिटल आपको दिया है? दिल का तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, कराची में हमने NICVD बना दिया है। बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ पर वार बोले कि दिल की तकलीफ होती है तो लंदन भाग जाते हैं। उन्हें कहा भी था कि लंदन जाने की ज़रूरत नहीं, कराची में अस्पताल मौजूद हैं। अब हम रायबंद में भी आपके मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल बनाएंगे। पीपल्स पार्टी का लाहौर में बिलावल की इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चलाने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा कि कौमी असम्बली की 80 से ज़ायद सीटें निकालने तो वज़ारत उज़्मा के हकदार बन सकते हैं। पंजाब में कौमी असम्बली की 50 और KB में 12 सीटें हासिल करने का टारगेट होना चाहिए। NA 15 मासहरा में नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जुमे को समाअत करेगा। आसिम सवाती ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी को चैलेंज किया है। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ को पैनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया था, इसलिए वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। मियांवाली में बानी PTI के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। रावलपिंडी से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ शेख रशीद की अपील समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इजाजुल हक के कागजात पर रिटर्निंग ऑफिसर के एतराज़ात मुस्तरद करते हुए कागजात मंजूर कर लिए। रहनुमा PTI फिरदौस शमीम नकवी के कराची से कागजात मंजूर। परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात मुस्तरद करने पर रिटर्निंग ऑफिसर से जुमे को जवाब तलब। जेहलम से फवाद चौधरी के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। जनूबी पंजाब से नून लीग के कई रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ अली सरदारी से मुल्तान में मुलाकात। नून लीग के साबिक रुकन पंजाब असम्बली सरदार मोहम्मद नवाज रिंद और बेटा पीपल्स पार्टी में शामिल। रहीम यार खान से मुस्लिम लीग नून के साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियां शहजाद अनवर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। बहावलनगर से साबिक MPA मियां मोहम्मद अली लालिका, राव नजीबुर्रहमान और अजीज़ुर्रहमान और इफ्तिखार अहमद शामिल। बिहाड़ी से मोहम्मद अयूब सुंदेला और इमरान सुंदेला भी नून लीग से पीपल्स पार्टी में शामिल। MKM पाकिस्तान ने अपना इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। आइन में 3 तरमीम भी तजवीज़ कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि नामुकम्मल इख्तियार वाली जमहूरियत नहीं चाहिए, तमाम बहरानों का हल जमहूरियत के जरिए मुमकिन है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सूबों के पास जो पैसे जा रहे हैं वो कहाँ खर्च हो रहे हैं। खजाने की चाबियाँ वज़ीर आला को देकर और आप करप्शन करवा रहे हैं। फारूक सत्तार के किसानों की बजाय वडेरों पर टैक्स लगाने की तजवीज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने नैब के सजा याफ्ता अफराद के लिए 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी। नैब की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल, हुक्म इम्तना जारी। सिंगल बेंच ने फाइक अली जमाली केस में नाअहली की मुद्दत 10 साल की बजाय 5 साल करने का फैसला दिया था। हुक्म इम्तना के बाद फाइक अली जमाली की 10 साल नाअहली बहाल हो गई। मुस्लिम लीग नून ने फाइक अली जमाली को कल बलूचिस्तान असम्बली का टिकट दिया था। पेशावर रीजन के CNG स्टेशन को गैस सुबह 6 बजे से मुअत्तल रहेगी। स्विंग नॉर्दर्न का कहना है कि सूरत-ए-हाल बेहतर होने तक CNG स्टेशन को गैस मुअत्तल रहेगी। फैसला घरेलू सार्फिन को गैस की तलब में इजाफे के पेश नजर किया गया।
इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 14वें रोज भी जारी। खवातीन और बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिदीन कैंप में मौजूद। पीपल्स पार्टी के बानी साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क को मुतफ़िका आइन देने वाले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि कायद अवाम ने इस्तेहसाल के शिकार अवाम को सोचने का शऊर, इज्जत से जीने का सलीका सिखाया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नज़रिया उफ़कार पीपल्स पार्टी की क़यादत और कारकुनों के लिए मशवरा है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मकसद पूरी दुनिया में अमन और बाहमी फ़ायदेमंद ताल्लुकात के लिए होना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवर अल हक काकड़ का दुनिया भर में पाकिस्तानी सफ़ीरों की वज़ारत ख़ारजा में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन कॉज़ की हिमायत जारी रखेगा, तो मसला कश्मीर की सलामती कौंसिल की करारदाद और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल की हमेशा हिमायत करेगा। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तस्लीम करने का दिन 1949 में आज के दिन अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन बराए पाकिस्तान भारत ने करारदाद मंजूर की थी। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम किया था। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि भारतीय कब्जे के 76 साल कश्मीरियों पर जबर की अफसोसनाक दास्तान है। अक़वाम मुत्तहिदा को 75 साल कबल कश्मीरियों से किए वादों का एहतराम करना चाहिए। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन कहते हैं कि UN करारदाद में था रियासत के इल्हाक का फैसला अवाम की मंशा के मुताबिक कराया जाए। भारत की हर धर्मी की वजह से आज तक इस करारदाद पर अमल दरामद नहीं हो सका। पाक बहरिया की ताउन से PMSA के ज़ेर इंतज़ाम 12वीं बाराकोडा मश्क का बहिरा अरब में अख्ताम। वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर PMSA जहाज़ कश्मीर पर तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी। समंदर में तेल के रसाव से बचने के इक़दाम, सर्च एंड रेस्क्यू, बहरी कज़ाकी के खिलाफ ऑपरेशन का मुज़ाहरा। गजा पर बेदरेग बमबारी, 24 घंटों में 120 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का इस्लामी जहाद के ऑपरेशन कमांडर ममदू को शहीद करने का दावा। शुमाली गजा में ममदू पर रॉकेट हमले की वीडियो जारी कर दी। जबालिया में अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर पर भी हमला। हमास के जवाबी हमले। गजा सिटी में इसराइली टैंकों पर अल यासीन रॉकेटों से हमला। इमारत में मोर्चाबंद इसराइली फ़ौजियों को धमाका खेज मवाद और मशीन गनों से निशाना बनाया गया। हलाक और ज़ख्मी इसराइली फ़ौजियों के असलहे और सामान की वीडियो भी जारी कर दी गई। इराक में अमरीकी ड्रोन हमला। इराकी मलेशिया के कमांडर 4 साथियों समेत जाम बहक। इराकी कमांडर की गाड़ी को बगदाद के शुमाली इलाके में निशाना बनाया गया। मुश्ताक जवाद कासिम अल जवारी इराकी मलेशिया हरकतुल नजबा के कमांडर थे। पेंटागन के मुताबिक जवाद कासिम अमरीकी एहलकारों पर हालिया हमलों में मुलव्विस थे। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में मस्जिद के बाहर फायरिंग। पेश इमाम जाम बहक। हसन शरीफ को न्यूयॉर्क में मस्जिद के बाहर गोलियां मारी गईं। पेश इमाम पर चंद माह पहले भी मस्जिद के बाहर पिस्तौल से हमला किया गया था। न्यू जर्सी के गवर्नर फिल मर्फी का कहना है कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अमरीकी महकमा ख़ारजा की सालाना मजहबी आज़ादी रिपोर्ट में पाकिस्तान खास तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल। रूस, चीन, ईरान, सऊदी अरब, अलजज़ायर, अज़रबैजान, वस्ती अफ्रीका, कोमोरोस, वियतनाम भी ख़ुसूसी वॉच लिस्ट में नामजद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि हुकूमतों को मजहबी अक़लियती बिरादरियों के अरकान और उनकी इबादतगाहों पर हमले को ख़त्म करना चाहिए। अमरीकी सदर बाइडन की इंतखाबी मुहिम ने इलेक्शन 2024 का इश्तिहार जारी कर दिया। इंतखाबी इश्तिहार में कैपिटल हिल हमले की तस्वीर नुमाया। इश्तिहार में जमहूरियत के लिए खतरा, इंतहापसंद का इंतबाह शामिल। रिपब्लिकन हरीफ डोनाल्ड ट्रंप पर चोट। बरतानवी वज़ीर आज़म ने इसी साल के दूसरे हाफ में इलेक्शन का इम्कान जाहिर कर दिया। बरतानिया में इंतखाबात अगले साल 28 जनवरी तक मुतवक्के थे। 4 सालों में हुक्मरान कंजर्वेटिव को ब्रेक्सिट, पार्टी गेट, हड़तालों समेत कई इशूज़ का सामना रहा। हरीफ लेबर पार्टी के मुकाबले में 15 से 20 पॉइंट्स पीछे। बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात 2 मई को होंगे। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने रिजवान जावेद को मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बना दिया।
रिजवान जावेद को ये एजाज़ रेल स्टेशनों पर खुदकुशी की नीयत से आए 29 अफराद की जान बचाने पर दिया गया। मशरकी लंदन में रहने वाले रिजवान जावेद एलिजबेथ लाइन के लिए एलिंग ब्रॉडवे स्टेशन पर तैनात है। रिजवान जावेद ने कहा कि बादशाह की जानिब से MBE बदनाने का ख़त मिला तो मेरी वालिदा मुझसे भी ज़्यादा खुश थी। सिडनी टेस्ट का तीसरा रोज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के 4 खिलाड़ी शिकार कर लिए। तीसरी और चौथी विकेट पै दर पै गिरी। 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया के 188 रन। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 313 रन बनाकर आउट हुई थी। उसे ऑस्ट्रेलिया पर 197 रन की बढ़ती हासिल है। रवां साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल तैयार। पाक भारत टाकरा 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। मुजव्वज़ा शेड्यूल के मुताबिक वर्ल्ड कप 4 से 20 जून तक अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। मेगा इवेंट में शरीक 20 टीमों को 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान और भारत की टीमें आयरलैंड, अमेरिका और कनाडा के साथ एक ही ग्रुप में शामिल हैं। ICC ने शेड्यूल मंजूरी के लिए तमाम बोर्ड्स और ब्रॉडकास्टर्स को भेज दिया। केप टाउन में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट 1.5 दिन में खत्म हो गया। रिकॉर्ड 642 गेंदों पर खत्म होने वाला टेस्ट मैच भारत ने जीत लिया। पहली इनिंग्स में 55 रन आउट होने वाली जनूबी अफ्रीका की टीम दूसरी इनिंग्स में 176 रन बना सकी। भारत को 79 रन का हदफ मिला जो उसने 3 विकेट पर हासिल कर लिया। एम्बापे की पेरिस सेंट जर्मेन ने फ्रेंच सुपर कप का टाइटल 12वीं मरतबा जीत लिया। 2 चैंपियनशिपों के फाइनल में PSG ने टोलोस को 2-0 से शिकस्त दी। दिल का रिश्ता ऐप ने हरप्रीत सिंह और सिमरन अमरीत पॉल की जोड़ी भी बना दी। हरप्रीत और सिमरन सिख मजहब से ताल्लुक रखते हैं और रिश्ता न मिलने के बस्ते से 2-4 थे, लेकिन दिल का रिश्ता ऐप पर आने के बाद चंद ही दिनों में दोनों के दिल का रिश्ता भी बन गया। दोनों के खानदान बहुत खुश हैं कि एक ऐसी ऐप मौजूद है जिस पर हर जात, मजहब और प्रोफेशन के लाखों रिश्ते मौजूद हैं। और पाकिस्तानी फिल्म मेकर शर्मीन उबैद चेन्नई हॉलीवुड की स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज की अगली फिल्म डायरेक्ट करेंगी। शर्मीन इस फ्रेंचाइज की कोई भी फिल्म डायरेक्ट करने वाली पहली खातून और पहली गैर सफ़ेद फॉर्म डायरेक्टर होंगी। ये फिल्म 2026 में रिलीज होगी। स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज वॉल्ट डिज्नी कंपनी की मलकियत है।